सुन इधर, मैं तो का प्यार से कहा था, मैं प्यार से कहा तो यहाँ चले आओ, नहीं मैं आ जाइए तो तोर बोकला खींच ली हो। तो का मोर बात सुनाई था कि नहीं सुना? मैं तो का कहा तो यहाँ चले आओ, फिर हुआ लिमिर करिस रे। मोर बात तो सब पल्ले नहीं पड़ा था। हाँ आओ तुम आओ। अरे भगवान, मैं पकड़ के चढ़े के पड़ रहा है यो हाल। ये सब भोजन का कमाल है। पीछे हट पीछे। दवाई बाद में मिली, पहले का एक नजर देख लो सब जने। हाँ अबे अरे अबे महाराज के सामने के बहुत चपर चपर जवान चलत रही। हाँ कहा रहा महारानी झूठ बोल रही है। मैं झूठ बोल सका था? मैं झूठ बोला था? अरे जब मैं का सही बोला फुर्सत, मैं झूठ कब बोली हूँ? हाँ हर खाते हिंदुस्तान कहो, बजाते पाकिस्तान कहो, तोहरी मैया। अरे रतनगढ़ राज के वासियों, रतनगढ़ के पास कान को खोल करके मेरी बात को सुन। महारानी कलावती नाम है और इस रतनगढ़ राज में दबदबा सिर्फ कलावती का। इसलिए मैं जो कुछ भी करूं, कान को खोल करके सुनो और आंख को खोल करके देखो। और अगर मेरे काम में किसी ने टांगा अड़ाया तो सुन लो बुढ़ाऊ, सबसे पहले तुमको पेलूंगी, बाद में महाराज को। ये रतनगढ़ का बॉर्डर है और इस रतनगढ़ के बॉर्डर पर हमारी ड्यूटी है। मुझे बड़ी होशियारी और बड़ी सतर्कता के साथ अपनी ड्यूटी को अंजाम देना है। कहते हैं कि हाथों में सच्चाई की पतवार होनी चाहिए, हाथों में सच्चाई की पतवार होनी चाहिए, नौका हर सफर का सदा पार होनी चाहिए। जंग के मैदान में, जंग के मैदान में जिंदगी हो या मौत, जीत हिंदुस्तान की हर बार होनी चाहिए। कि प्यारा हिंदुस्तान है, 2 सालों की शान है, वीरों का मैदान जिसमें भक्तों के भगवान है। प्यारा हिंदुस्तान है, 2 सालों की शान है, वीरों का मैदान जिसमें भक्तों के भगवान है। प्यारा हिंदुस्तान से फिर हमने ललकारा है।
हिंदुस्तान है तो सालों की शान है, वीरों का मैदान जिसमें भक्तों के भगवान है, प्यारा हिंदुस्तान है। ये क्या मजाक है? ये मजाक नहीं, हकीकत है। मतलब तुम्हारे नाम से वारंट जारी हुआ है। हमारी नाम से वारंट जारी? महाराज का आदेश है, हम तुम्हें कैद करने के लिए आए हैं। हमारा कसूर? तुम्हारा कसूर हम नहीं जानते, जो कुछ कहना है बड़े दरबार में कहना। महाराज के आदेश का सम्मान है। अगर हमारे नाम से वारंट जारी है तो चलिए मैं दरबार चलता हूँ, महाराज के सामने मैं अपना कसूर खुद पूछूंगा। आइए। सत्यजीत सिंह, इस तरह से यहां से नहीं जा सकते। बिहारी लाल, डाल तो हाथों में हाथ करिए। खाली हाथ का नहीं डा रहे, महाराज कहे होते ना तो हाँ मूड काट के चले। इसमें भी महाराज के आदेश का सम्मान है, वरना तुम्हारी औकात, तुमको तो बीचों बीच से फाटा और कुत्तों के सामने डाल। चला बिहारी लाल खसी। आओ महारानी। अरे क्यों परेशान हो रही हो? महाराज, मेरे बेटे का कुछ पता चला क्या? भयभीत सिंह उसे गिरफ्तार करने गए हैं। आने दो, आने पर माजरा आया हो जाएगा। मेरा बेटा, उनका इंतजार किया जाएगा। बेटा आइए भयभीत सिंह, खाली हाथ नहीं महाराज, ये भयभीत सिंह कभी खाली हाथ वापस नहीं आता। तो कहाँ है वो सत्यजीत? बिहारी लाल, घसीट कर लिया उस सत्यजीत से। सत्यजीत, तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारे हाथ में हथकड़ी क्यों पड़ी है? हाँ महाराज, मैं अपना कसूर जानना चाहता हूँ। अगर अपना कसूर जानना चाहते हो तो सुनो। ये बता मेरा बेटा कहाँ, वो पानी बदका महारानी की गोद से छीन कर लग गया। बोल साफ साफ। अरे बोलना कहाँ है मेरा बेटा? खड़ा होकर के मेरी शक्ल क्या देखता है? महाराज जब पूछ रहे बता, उनमें खोज लो।
महाराज, आप लोगों की बात सुनकर तो मेरे पैरों तले की जमीन खिसक गई महाराज। आपका बेटा मैं ले जाऊं? मेरा बेटा नहीं महाराज, इतनी बड़ी मेरी औकात का है महाराज कि आपका बेटा मैं ले जाऊं? नहीं महाराज, ये मेरे सर पे इल्जाम है, ये झूठ है, ये सब एक साजिश है महाराज। महाराज क्यों सर मेरे ये लगता इल्जाम, प्रभु की था रहा मैंने किया नहीं महाराज, ये सब एक साजिश है, मुझे फंसाने की चाल है महाराज, मैंने सब कुछ नहीं किया है। सुन रही हो? सत्यजीत भगवान की कसम खा रहा है कि महाराज मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। बोलो जादव, कहां तक ये झूठ है और कहां तक ये सच है? बोलो। महाराज, सत्यजीत सिंह ने भगवान की कसम क्या खा लिया? आपने विश्वास कर लिया इसके ऊपर, यकीन कर लिया महाराज आपने इसके ऊपर। महाराज जरा एक बार सोच करके देखिए, एक बार सोच करके देखिए महाराज कि कभी कोई चोर चोरी करने के बाद में ये नहीं कहता है कि मैंने चोरी की है, और कभी कोई चोर ये नहीं कहेगा कि मैं चोर हूं। और रही बात कसम खाने की, रही बात कसम खाने की महाराज, तो ये तो सिर्फ भगवान की कसम खा रहा है, लेकिन मेरे लिए मेरे भगवान हर मेरे ईश्वर मेरा सब कुछ तो आप है महाराज। इसलिए महाराज मैं आपके सर की कसम खाती हूं। महाराज मैं आपके सर की कसम खा के कहती हूं, अगर मैं जरा सा झूठ बोलूं, अगर मैं रत्ती भर भी झूठ बोलूं महाराज, तो आप मेरे हाथ ना हो महाराज, आप मेरे हाथ। इसलिए महाराज मैं आपके सर की कसम खा के कहती हूं कि इसी हरामजादे ने मेरी गोद से मुन्ने को छीना और मुझे जान से मार देने की धमकी दी। महाराज, महाराज इसकी शकल तो देखो, शकल तो देखो इसकी, ऐसा लगता जैसे कुछ जानता ही नहीं है। और उस दिन तो मुझे जान से मार देने की धमकी दे, हरामखोर। माजरा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सत्यजीत भगवान की कसम खा रहा है कि महाराज मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया, और महारानी हमारे सर की कसम खा रही है कि अगर मैं झूठ बोलूं तो आप हमारे हाथ ना आए। भयभीत सिंह, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। हुजूर, आप समझदार हैं, आपको समझाने की जरूरत नहीं है। आजकल किसी इंसान पे विश्वास नहीं करना चाहिए, किसी इंसान पे एतबार नहीं करना चाहिए महाराज। कब किस समय उसकी नीयत खराब हो जाए महाराज। कौन इंसान है धनवान नहीं बनना चाहता महाराज? कौन इंसान है किसके लालच नहीं भरी पड़ी? महाराज ये महारानी जी को जान से मारने की धमकी दिया है और उनके बेटे को छीन करके ले गया है।
इसलिए महाराज ये गुनेगार है तो गुनेगार है। भयभीत सिंह, अगर इसने हमारे शान में गुस्ताखी की है, मेरे बेटे को छीन कर ले गया है और महारानी को मारने की धमकी दी है, तो इसे सजा मिलेगी, बराबर इसे सजा मिलेगी। हमारा हुक्म है इसकी जिस्म से ये शाही वर्दी उतारी जाए। उतार लो हरामजादे के जिस्म से। दरबारी, हमारा हुक्म है तुम इसी वक्त जाओ शाही महल, और शाही महल में अलमारी पे दवा रखी हुई है, वो दवा ला करके सत्यजीत सिंह की आंखों में छोड़ दिया जाए। आज जिस तरह हम अपने बेटे के लिए तड़प रहे हैं, उसी तरह सत्यजीत अपने बेटे के लिए तड़पेगा। अपनी इन आंखों से अपने बेटे को देख नहीं सकता है। नहीं महाराज, इतने बड़े निर्दयी मत बनिए महाराज, इतना बड़ा कठोर मत बनो महाराज। आप यहाँ के अन्नदाता है महाराज, आप यहाँ के धर्म देवता है, आप यहाँ के न्यायमूर्ति है महाराज। आपका एक फैसला किसी का जीवन बर्बाद कर सकता है राजन। इसलिए जो भी फैसला करिए महाराज, सोच समझ कर कीजिए महाराज। मुझे गुमराह करने की कोशिश मत कर। अरे तुझे तो मैंने क्या समझा, तूने वफादारी का ताज मेरे सर पे पिन्हा दिया। अरे जिसको समझा देवता वो निकला शैतान, और कर्म करे हैवान का बन बैठा भगवान। पकड़ लो हराम जादे को, पकड़ लो। हरामखोर मुझे नसीहत दे रहा है। सत्यजीत, जो होगा सो देखा जाएगा। भयभीत सिंह, इसे धक्के मार करके हमारे रतनगढ़ राज से निकाल दिया जाए। ले जाओ हरामजादे को, ले जाओ।
को ढूंढो। ठीक है हो महाराज। सकता है मेरा बेटा जिंदा हो। महाराज अगरचे आपका बेटा जिंदा है तो भयभीत सिंह वादा करता है आपके बेटे को मैं ढूंढ कर। जाओ भाई, जब तक हमारा बेटा नहीं आता मेरे दिल को चैन नहीं आ रहा है। या भगवान जहां कहीं भी मेरा बेटा हो, सलामत हो, मेरे बेटे को किसी प्रकार का कष्ट ना हो। अगर मेरा बेटा नहीं मिला तो हम अपने प्राण त्याग देंगे। नहीं महाराज, नहीं महाराज, ऐसा मत कहिए महाराज। संभालिए अपने आप को महाराज, अपने आप को संभालिए, क्योंकि आपका ये दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा है महाराज। और महाराज फिर आप परेशान क्यों होते हो महाराज? आप परेशान क्यों होते हो? बेटा ही तो गुम हुआ है, मुझे थोड़ी कुछ हो गया है महाराज। अगर हम दोनों सही सलामत रहेंगे तो हम दोनों मिलकर दूसरा बेटा पैदा कर लेंगे। राम खोर, तू अपनी आदत से बाज नहीं आएगी। मैं तो अपने बेटे के गम में डूबा हूं और तू उल्टी सीधी बातें कर रही है। महाराज मैं तो आपके भले के लिए कह रही हूँ कि कोई वंश मिल जाएगा। ये तुम नहीं बोल रही हो, जवानी की आलम में तुम पागल हो गई हो। जब तक हमारा बेटा नहीं आता मेरे दिल को चैन नहीं आ रहा है। भयभीत सिंह मेरे बेटे को ढूंढने गए हैं, आओ उनके आने का हम इंतजार करते हैं। देखा कलावती का सहा बुढ़ाऊ और चच्चा, देखा कलावती का दबदबा। हाँ कलावती नाम है हमार। अब ठीक से बैठे हो, हमसे पंगा न ले हो, नहीं अब तो सत्यजीत के काम था अब की तुमका। चलिए ठीक से बैठना, नहीं तो कलावती नाम है हमार। और जयकलिया हन का देखो कैसे मुंह फैलाए फैलाए हंस रहे। मुंह फैलाए के है बूढ़ा, मुंह ना फैलाओ। अगर लाइन में लगी हो ना तो हमसे कुछ सीख लियो, सीख लियो। रोज रोज कलावती नहीं है, रोज कलावती नहीं है। अगर आज आई है तो हमसे तुम सब सीख लियो। जौन तरह हम हिया करते वही तरह तू सब अपने अपने घर में कर। बनाओ धक्का धक दबदबा। वीडियोग्राफर वीडियो बंद करके जाके सो जाओ, उठो करत पची ठैया तोहरो मारो, जाके सो चुप करके। कहने का मतलब सत्यजीत का काम हो गया तमाम, अब बच्चे हैं महाराज। और तुम सब सिर्फ देखो कि ये महारानी कलावती कैसे बजाती महाराज का बैंड। वाह महाराज वाह, आपने अच्छा फैसला किया और अपने बेटे को ढूंढने के लिए मुझे भेज दिया। महाराज आपको विश्वास है कि मैं आपके बेटे को ढूंढ करके लाऊंगा। महाराज मैं आपके बेटे को ढूंढने नहीं जाऊंगा, अभी तो तुम्हारा बेटा गायब हुआ है और जिस दिन तुम्हारी मौत हो जाएगी उस दिन ये भयभीत सिंह यहाँ का शहंशाह कहलाएगा। और रही बात सत्यजीत सिंह की, तो याद रखो सत्यजीत सिंह, अभी तो बड़े दरबार में तुम्हारी दोनों आंखें फोड़ी गई। अब देखो तुम्हारे खानदान में कैसे आग लगाता हूं, तुम्हारे बंगले में आग लगाऊंगा और तुम्हारे परिवार में। जैसे बैठ हो सब जने ऐसे न बैठ रहे हो।
ये दोनों मर जाए, मंत्री और महारानी, इनके माटी दे हो, लाई गुड़ चबाए हो, तब अपने अपने घर जाओ, और बिना ही इनके दोनों को गोरथान खोदे हम जाब न। ये बोले कि साथे साथे शुरू से अंत तई हम पूरी बात हम जा का इनका सुबेरे तई देखो, पहले नहीं इनके मंत्री गए और महारानी गए, यही ढई चियारी मना के तो जा हमारा नाम बिहारी लाल है, अगर इनके सुबेरे दबदबा ना फोट डाला नाम बदल दियो। अब चल रहे मंत्री और महारानी के दूजने के बप्पा का करियो, मनाई के अम्मा गरिया दिन के हम बप्पा गरिया के जा के बप्पा, ये मंत्री जी के बप्पा के लगा वही नौजन के बप्पा, के लगा वही नौजन के बप्पा, ये दुई नौजन के बप्पा, ये दुई नौजन के बप्पा, के लगा वही मंत्री जी के बप्पा, के लगा वही नौजन के बप्पा। मेरे प्राणनाथ कहकर गए थे कि इस महीने की 18 तारीख को मैं घर आऊँगा, और आज 18 तारीख है, वो घर आने वाले हैं, मैं उनका इंतज़ार करती हूँ। तोहरा बिना, तोहरा बिना, कि तोहरा बिना सुना बायंगनवा हो, भवनवा के भूल गईल राजा जी, तोहरा बिना सुना बायंगनवा हो, भवनवा के भूल गईल राजा जी। ओ भूल गईल राजा जी हो, भूल गईल राजा जी। ओ भूल गईल राजा जी हो, भूल गईल राजा जी। तोहरा बिना सुना बायंगनवा हो, भवनवा के भूल गईल राजा जी। तोहरा बिना सुना बायंगनवा हो, भवनवा के भूल। मंत्री जी आप इस वक्त यहाँ, हाँ भाई, क्या बात है मंत्री जी? हम तुम्हें कुछ बताने आए हैं, क्या? तो सुनिए मेरी बात। तो किया गायब कुंवर को है तेरा पति, क्या? किया गायब। किया गायब कुंवर को है तेरा पति, और महाराज की गोद सोनी किया, उसकी करनी का फल अब मिलेगा तुझे, उसकी पत्नी है सत्य को मंत्री जी, ये आप क्या अनाप शनाप बोले जा रहे हैं? अनाप शनाप नहीं है, तुम्हारे पति ने महाराज के बेटे को छीन करके ले गया। झूठ है ये। मेरे पति है वफा दरबार के, मेरे पति है वफादार, मेरे पति
कहिए नहीं उनको गद्दार है, चाल कोई चली गई उनके साथ में। मंत्री जी मेरा करिए अब तेरी बात पे मैं इतवार कर लूं। हाँ मंत्री जी, हमारी बात को विश्वास नहीं कर रही। मंत्री जी है? उनके साथ जरूर कोई चाल चली गई है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। उनके साथ चाल नहीं चली गई है, बल्कि उसने खुद चाल किया है। मंत्री जी अगर भगवान भी आके मुझसे कहे कि मेरे प्राणनाथ ने ऐसा काम किया है तो मैं तब भी नहीं मानूंगी। अगर नहीं मानोगी तो अब हम तुम्हारे बेटे को ले नहीं। जाऊंगा, तुम्हारे बेटे को ले जाऊंगा और तुम्हें भी जिंदगी भर तड़पवाऊंगा। तुम्हारे पैर लगा दूंगा। मंत्री जी भगवान के लिए ऐसी बातें मत करिए। आप नहीं जानते कितनी मिन्नतों के बाद ये बच्चा मुझे मिला है। मंत्री जी गोद से मेरे बच्चे को छीनो नहीं, कुछ लो नहीं। बड़ी मुश्किल से मेरा मिला लाल है, बड़ी मुश्किल। पाँव पड़ती तुम्हारे अरे मंत्री सुनो, मंत्री सुनो, मुझसे करिए नहीं ऐसे जुल्म सितम। कितने पे बच्चा और नहीं अब तू तेरी नहीं बच्चा और नहीं अब तू तेरी करे। और हुक्म महाराज का है मिला है तुझे। भाग जाए तो ले करके जिसको कहीं, भाग जाए तो ले करके इसको कहीं, इसके पहले तेरे हाथ हराम जादे तेरे बेटे को ले जाऊंगा। मुझसे मेरा बच्चा छीनेगा? तेरी क्या औकात है तू मुझसे मेरा बच्चा छीन ले? हराम जादे, देख उधर मेरे प्राणनाथ आ रहे हैं। पावे भरे चाहते हो भेड़िया आए? देख हमारी खोपड़ी के बाहर तो नहीं झड़ गए सारे। जौन दो चार ठी बचे रहे वो आज झाड़ी गए। बिहारी लाल, ये हरामजादी 2 टके की औरत क्या समझती है अपने आप को?
बहुत बड़ी बेइज्जती कर दी है। भैलेश सिंह के सर पे जूतियां मार दिया, मेरी बेइज्जती कर दिया। बहुत बड़ी बेइज्जती। पकड़ उसको, पकड़ उसको, भाग भगवान अब मैं क्या करूं? ये हरामजादा मुझसे मेरा बच्चा छीन लेना चाहता है, मैं लेकिन ऐसे ही होने नहीं दूंगी। हे देवी माँ, मैंने हमेशा तेरी पूजा की है, तेरी आराधना की है। माँ, मेरे बच्चे की रक्षा कर माँ, तू कौन है माँ? मेरे बच्चे की रक्षा कर। मैं काम करती हूँ, अपने इस बच्चे को लेकर मैं कहीं छुप जाती हूँ, कहीं छुप जाती हूँ। टके किया तूने भैलेश सिंह के सर पे जूतियां मार दिया। इन्हें हाथों से मारा ना, इन्हें हाथों से मारा है। हरामजादी, आज तेरे दोनों हाथों को काट कर यहीं पे फेंक दूंगा। हरामजादी कहेगी, मैंने तेरे दोनों हाथों को काट कर फेंक दिया है। और ये हरामजादा, ये उसी का बेटा है। हाँ। इसको ले चल महाराज के दरबार, दरबार और उसी भरे दरबार के अंदर हाँ। इसके भी 4 टुकड़े कर दूंगा।